का मी है। मी मीन्स क्या है, लोग बहुत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के पहले, आने के बाद बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, कम करते ही नहीं, लेकिन सोचते बहुत है। मान लो इतना सोचते हैं कि देख लो कि 12 साल एक बच्चा 12वीं तक पढ़ता है। एक एक एक, एक कक्षा में 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 12 साल वो 66 सब्जेक्ट पढ़ता है और उसको 66 टीचर्स सिखाते हैं। यानी 60 टीचर सिखाने के बाद, 60 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको 60% भी नहीं आता है। तो भी लोग वहां पे 5-10 हजार के लिए भी मोहताज होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के आने के पहले लोग कंपैरिजन करते हैं, यार मेरे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास तो बहुत बड़े बैकग्राउंड वाले लोग नहीं है, तो मैं ये सक्सेस हो पाऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग में मैं सक्सेस हो पाऊंगा क्या नहीं। ये अब पहले ही उसके मन में बहुत सारी शंकाएं रहती है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्त दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है कि लोग पहले से मानते हैं कि मैं परफेक्ट होना चाहिए। मिडिल क्लास से जो भी बिलोंग करता है वो बोलता है कि मैं परफेक्ट नहीं है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम वेस्टेज करना नहीं है, मेरा काम डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं है, क्योंकि वो अपने मन में हारता है। काम करने के पहले वो पहले से अपने मन में हारा जाता है, हारा हुआ जीतू बन जाता है पहले से। तो दोस्तों, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? व्हाट व्हाट डज इट मैटर बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट? मित्रों दोस्त, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये क्या मैटर करता है? बहुत लोग डिप्रेशन में जाके ये भी बोलते हैं कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं, क्योंकि इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता। ये प्रीजज करता है, खुद को प्रीजज करता है, सामने वाले को भी प्रीजज करता है, दुनिया को भी प्रीजज करता है। जैसे कि मैं नहीं हूँ सक्सेसफुल, मैं नहीं हूँ परिपूर्ण नहीं करने के लिए, तो धरती पे कोई सक्सेस नहीं है। मेरे पास कार नहीं तो किसके पास भी कार नहीं, मेरे पास घर नहीं किसके पास भी घर नहीं, मैं किस नहीं भर पाऊँ, कोई भी बंदा किस नहीं भर पाए। ऐसे उसको एक प्रीजज खुद के साथ प्रीजज करके वो बहुत दिन निकालता है। डीए फॉर्म साइन करने के बाद भी बहुत दिन ये निकलता है। इन और ये जो मिस्टर और मी, ये सोचते बैठता है, बहुत साल सोचते बैठता है, बहुत दिन सोचते बैठता है। आई एम नॉट परफेक्ट बिकॉज नो वन लिविंग ऑन दिस अर्थ कैन बी परफेक्ट। ये प्रीजज करके बहुत सारी उसके मन में शंकाएं, कुशंकाएं चलती रहती है। दोस्तों, बाद में मिस्टर और मिसेस मी, ये देखो ये भी बोलता है कि यार सलमान जैसी मेरी बॉडी नहीं है। ये साला सलमान बिना कपड़े का भी पिक्चर करता है तो भी हिट हो जाती है। और अपन लोग जो मार्केट में कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े डाल के भी काम नहीं हो रहा है, और कपड़ा निकल के घूमेंगे तो साला आपने को कोई इज्जत देगा क्या? चप्पल से मारेगा। लेकिन एक बंदा कपड़ा निकाल के भी अपनी हिट कर रहा है पिक्चर, बिकॉज ऑफ क्या? आई डू नॉट ऑन अ ब्यूटीफुल फेस। मेरे पास कोई ब्यूटीफुल फेस नहीं है, मेरा ऐश्वर्या जैसा फेस नहीं है, मेरी सलमान जैसी पहली बॉडी नहीं है, और मेरे मेरे को माधुरी दीक्षित जैसा लुक नहीं है। मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। ये खुद को बहुत चिंतित, खुद को बहुत ये करता है कि यार मैं नहीं कर पाएगा, मेरे पास ये सब चीजें नहीं है, मेरे पास ये सब चीजें नहीं है। खुद को करने से पहले, कुछ करने से पहले मन में हारता है मिस्टर और मिसेस मी। और ये खुद को कोसते बैठता है, खुद को पूछते बैठता है, मेरे पास एक फैशन मॉडल नहीं है, मेरे पास सुंदर चेहरा नहीं है, मैं अच्छे शरीर का मालिक नहीं है। ये सब उसके मान धन में पूर्ण माइंड में वो पूरा चल रहता है। आई कैनॉट मेक एवरीवन हैप्पी। मैं किसी को हैप्पी नहीं रख सकता है, मैं खुद भी हैप्पी नहीं हो सकता हूँ, मैं मेरे फैमिली को बड़ा हैप्पी नहीं बना सकता हूँ। इसके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, और एक खुद को बहुत वीक महसूस करता है। ये खुद को बहुत वीक महसूस करता है मिसेस और मिस्टर मी। हमेशा जिंदगी में ये 20 साल जिएगा, 40 साल जिएगा, एक वीकनेस की जिंदगी जिएगा। और वीकनेस की जिंदगी जीने के बाद मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, ये बोल के लाइफ कटती जा रहे है। वो कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहा है जैसी जिंदगी जी रहा है। एक दूसरा आदमी बोलेगा, ये देखो डायरेक्ट सेलिंग में इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वेस्टीज में इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ये बंदा नहीं, वो नाका पड़ा, नाका, ना समझ के चलता है, ना समझ के चलता है। अपने सबकॉन्शियस पॉइंट को वही उसने वीकनेस की भूमिका लगाए रखी है। ये हर नेटवर्कर के मन में, नया आने वाले मन में, और जो जिसका पे आउट जल्दी जल्दी नहीं बनता, उसके मन में बहुत वीकनेस पैदा होता है। व्हाट डज इट मैटर, आई एम नॉट परफेक्ट? क्या मैटर करता है आई एम नॉट परफेक्ट? दोस्तों, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसका कारण क्या है? मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसका कारण क्या है? और मैं, क्या फर्क पड़ता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ? दोस्तों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जो जो बंदा
बोलता है कि मेरे मेरे पास अच्छे आईज नहीं है, मैं किसी को भी मेरे वाइफ के सिवाय किसी को भी मैं चाहता नहीं हूँ, मैं किसी का भी चाहता नहीं हूँ, मेरी वाइफ ही खाली घर में इज्जत देती है, वो भी हर ही की वाइफ की बोल इज्जत से बोलना ही पड़ता है। लाइफ ऑल ऑर्डिनरी पीपल आई हैव नेचुरल आईज हु डू नॉट लेट एनीवन। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास अच्छी मेमोरी नहीं है, मेरे पास अच्छी मेमोरी नहीं है, मैं हर चीज नहीं याद कर सकता हूँ, मैं 1 घंटा नहीं स्पीच दे सकता हूँ, मैं 2 घंटा नहीं बोल सकता हूँ, मैं होम मीटिंग नहीं मैं कर सकता हूँ। जो बंदा सामने से कर रहा है वो डुप्लीकेशन करना मेरा काम नहीं है, उसी का ही काम है, वो उसी का ही काम है, मेरा काम नहीं। एक प्री जज मन में करता है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा जब यहाँ पे आता है, कुछ भर के नहीं आता है, लेकिन दिमाग पूरा भर के लाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। दोस्तों, I am not perfect because my memory cannot remember everything. ये मिस्टर और मिसेस मी, इसके मन में यही सब चलते रहता है। दोस्तों, मेरा ट्यूनिंग मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा बहुत अभी सचिन जी के यहाँ से मैं आज ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र छोड़ के कभी नेटवर्किंग नहीं किया, लेकिन ट्राई करूंगा कि हिंदी में 95% आपको अच्छी तरह से मैं समझा पाऊंगा। I cannot meet everyone's extent because I am human. I have many legs. दोस्तों, ये ऐसे बैठता है मिस्टर और मिसेस मी, और ये खुद को बहुत कोसता है और बोलता है, मैं हर किसी की उम्मीद का पर खरा नहीं उतर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरे पास कई कमियां हैं। और दोस्तों, उम्मीद और कमियां, जब जिस आदमी के पास ये दो चीज पे उसने ध्यान दिया, वही लोग 8% लोग दुनिया में सफल हो पाए। उसने कमियां जानी, अपने में कमियां क्या है। और दोस्तों, हम इसी इसी कमियां बोल के प्रोडक्ट पे ही आज काम करेंगे। दोस्तों, आई नो आई मिस्टेक्स। दोस्तों, जो भी बंदा जिंदगी में आगे बढ़ता है, वो खुद मिस्टेक्स को जानता है और एक्सेप्ट करता है, वही बंदा जिंदगी में आगे बढ़ता है। दोस्तों, मेरे को भी दो आदमी के सामने बोलने नहीं आता था, मेरे को भी वन टू वन करने नहीं आता था, मेरे को भी होम मीटिंग करने नहीं आता था। और ये बंदा मिस्टेक क्या कर यहाँ जहाँ से पहले, जब ये मानता नहीं था खुद को मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, वो बहुत चाना समझता था। तो उसका कैलकुलेशन क्या था, 2+2=5। दोस्तों, 2+2=4 होता है, लेकिन ये मिस्टेक करते 40-45-65 साल भी निकलता है, और जब जाके डायरेक्ट सेलिंग को अटैचमेंट होके मिस्टेक को मानता है और फिर सक्सेसफुल होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टेक्स करते हैं, और जो मिस्टेक्स मानते हैं, जो मिस्टेक अपनाते हैं, वही गलतियां खुद, मुझे पता है कि मैं गलतियां करता हूँ, और जो मानते हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। वो लोग 8-10% में माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये there is no one else like me in all the world despite so many like। जब ये मानता है कि मैं मिस्टर और मिसेस मी, ये मानता है कि इन सभी कमियों के बावजूद इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। जब ये मिस्टेक मान के चलता है, मिस्टेक मेरी हो रही है, अभी मैं कुछ तो कर सकता हूँ, इस इन सभी कमियों के बावजूद इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और है नहीं है, बनता है, तब उसकी मुट्ठी मुट्ठी बन जाती एक, और वो पहाड़ भी उठाता है। ये पहाड़ भी उठाता है, एग्जाम्पल हनुमान जी का है। ये पहाड़ भी उठाता है जब उसके अंदर की दुनिया जागी होती है। दोस्तों, कमियों को जगा देता है और अपनी मुट्ठियों को हिला देता है। आप सभी की तरह मेरे पास भी यही एक टुकड़ा है, टुकड़ा एक बना है, सिंगल पर्सन, सिंगल मैन like of you। I made this single piece and I am happy with it। मेरे को भी दुनिया में आपके जैसा सिंगल पीस बनाया है, और मैं उसमें खुश हूँ, और मैं कुछ कर सकता हूँ। जब जब लोग खुद को मानते हैं, तो उसका मी तलवार की तरफ चलता है, और वो आपने देखा है तानाजी में। तो दोस्तों, हर आदमी एक सिंगल पीस है, हर आदमी एक सिंगल पीस है, हर आदमी अलग अलग बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर का मी, जब वो मिस्टेक मान के चलता है, तो उसका मी काम करने लगता है, तलवार की तरफ कांपने लगता है, और फिर सक्सेसफुल के आगे चलता है। दोस्तों, ये मी को आप देखेंगे, रिस्पेक्ट ऑल द लाइक, इफ यू कैन बी मी द देन यू टू कैन बी यू। दोस्तों, ये लोग हैं
ये लोग हैं जो आज स्क्रीन पे आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी, जिसको रेडियो ने रिजेक्ट किया था, रेडियो इंटरव्यू ने रिजेक्ट किया आदमी, एक बिग बी अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री का मास्टर बन सकता है। आज की डेट में सबसे बड़ी हस्ती मानी जाती है। एक फेलियर इंसान भी सक्सेसफुल हो जाता है जब उसने मिस्टेक पे अपने काम किया, अपनी उम्मीदों के काम किया, अपनी कमजोरी को देखा और सोचने के बाद काम चालू किया, ये सक्सेसफुल हो गया। लता दीदी, ज्ञान को कीड़ा, दोस्तों, दो सुबह और शाम कुछ खाने को घर पे है ही नहीं, इसलिए इन्होंने सॉन्ग्स का काम चालू किया, गाने का काम चालू किया। आज ज्ञान को खिड़ा, इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। दोस्तों, ये किसके एग्जाम्पल्स है? ये कमियों के एग्जाम्पल्स है, ये मिस्टेक के एग्जाम्पल है, ये भूख के एग्जाम्पल है। और इन्होंने अपना पड़ाव आगे रखते बहुत जिंदगी में बहुत कुछ किया। इन तमाम कमियों के बावजूद अगर मैं हो सकता हूँ तो आप भी आप हो सकते हैं। ये लोगों ने दिखा दिया है कि मैं हो सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते? डेफिनेट हो सकते हैं, डेफिनेट हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि और भी आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बेंटेक ज्वेलरी बेचने वाला अक्षय कुमार, होटल पे वेटरी का काम करने वाला अक्षय कुमार आज का बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, जिनके पास आज करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। ये कौन थे लोग? टाइकलवाड़ी में पड़ा माटुंगा में नाना पाटेकर, एक मराठी मानुस नाना पाटेकर। ये जब फिल्म बनती थी उसके पहले पोस्टर निकलते थे और पोस्टर चिपकाने का काम है सीढ़ी पे चढ़ के नाना पाटेकर करता था। और सीढ़ी पे चढ़ के नाना पाटेकर करता था, उसको कमियों को देखता था, कमियों को देख के बोलता था कि मेरी आज कमजोरी है, मैं सीढ़ी पे चढ़ के लगा रहा हूँ, लेकिन एक दिन ये कमजोरी बहुत बड़ी बन जाएगी। और ये आज आज दुनिया का आज एक्स वाई जेड का नाना पोस्टर लगा रहा है। आने वाले समय में ये दुनिया नाना का पोस्टर लगाएगी। और ये इंसान का एग्जैक्टली एग्जाम्पल आपने देखा है हिंदुस्तान के अंदर। देन आप देखें कि जॉनी लीवर को, इसका नाम था जानू जन्मुल्ला, ये हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करता था। लेबर का काम करने वाला इंसान राज कपूर के स्टूडियो में जाके उन्होंने इंटरव्यू देने के बाद कुछ काम चालू किया। दोस्तों, इन्होंने पूरी लाइफ बदल दी, खुद का सरनेम भी चेंज किया। लीवर कंपनी से बिलोंग करता था तो उसने जॉनी लीवर नाम रखा। ये सक्सेसफुल हुआ, इसने अपनी कमियों को, अपनी कमजोरी के तरफ कभी रुका नहीं, वो चलता गया। क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी एक साथ चढ़ जाता है। दोस्तों, ये लोग रुके नहीं जगह पे, ये लोग रुके नहीं जगह पे, डू नॉट लर्न हाउ टू रिएक्ट। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है की प्रतिक्रिया कशी द्यावी हे जाणून घेऊ नका, कसे प्रत्युत्तर द्यायचे हे शिका। दोस्तों, कैसी प्रतिक्रिया सामने से करनी है इसको कोई देखते नहीं, लेकिन उसको सामने को क्या बोलना है ये तो आपको परफेक्ट सीखना पड़ेगा। सामने वाले को आपको क्या समझाना है ये तो परफेक्ट सीखना पड़ेगा। ये परफेक्ट सीखने के बाद ही आप परफेक्ट बन जाओगे। वेदर यू आर परफेक्ट और नॉट परफेक्ट, यू आर सक्सीड। आप परफेक्ट है या नहीं, लेकिन आप सफल है, सफल हो चुके हैं। आप साइकिल चलाते आप सफल है, आप टू व्हीलर चलाते आप सफल है, आप घर का संसार चलाते आप सफल है, आप बैंक में जाके विड्रॉल स्लिप भरते आप सफल है, बैंक में जाके आप चेक डिपॉजिट करते आप सफल है। और आप डीएफ फैम कस्टमर का स्क्रिप्ट का भरते हैं, आप गारंटेड सफल है। कौन बोलता है आप सफल नहीं है? खुद को सफल मानिए। और जब आप खुद को सफल मानते हैं, खुद को परफेक्ट थोड़ा बहुत मानते हैं, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और सक्सेस की तरफ बढ़ने के बाद आपको मिलनी चाहिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जिन जिन के लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आई उन लोगों ने अपनी दुनिया हिले दी। दोस्तों, लोगों को बहुत कुछ करना है लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बड़ा दिन वेट करना पड़ता है। वेस्टीज मिलाने के लिए मेरे को 18 साल वेट करना पड़ा। दोस्तों, 18 साल के बाद मेरे को वेस्टीज मिली। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी संधि ये बहुत नसीब वाले को मिलती है लोग। दोस्तों, और अपॉर्चुनिटी क्या होती है? दोस्तों, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी की मतलब मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। ये एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर का। 1989 में 1989 में 1989 में इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। इनको एक कुछ करने के लिए चांस मिला था। और वो मैं आपको कुछ वीडियो के जरिए से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। बात है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने वाला था, टेस्ट मैच था
और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सब कुछ श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए, तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने, और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे सबकी ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी। इतनी तेज थी वो पिच की किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी, खेलते क्या बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल। तो वो 16 साल का लड़का वहां पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई बाउंसर वकार यूनिस की, 150 की स्पीड, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक में और खून निकलने लगा। चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे, देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। और सब तरफ खून ही खून। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आकर के उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है तब। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर, इंजर्ड होकर के, रिटायर्ड हर्ट होकर के, वापस आ जाना थोड़ी देर में, तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे, तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा, मतलब वो बैठा हुआ था तब तक ऐसे ऐसे कर रहा था, फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में चलो, वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया, उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दी, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। दोस्तों आपने देखा को बोला मैं खेलूंगा। दोस्तों उस टाइम पे उसने अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में गंवा दी थी, तो आज तेंदुलकर नहीं दिखता था। दोस्तों उस टाइम पे उन्होंने देखा ये सब मेरे को हो रहा है, कम उम्र है मेरी, बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने है, बट आज मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो बहुत लोग यहाँ से आके भी चले गए हैं, इसमें मेरा भी नाम आने वाले समय में आ जाएगा। दोस्तों उसने उस अपॉर्चुनिटी को चुना, उस अपॉर्चुनिटी का स्वीकार किया, और उस टाइम पे वो खेला, खेलने के बाद उसने बहुत कुछ किया, और आज दुनिया उसको मास्टर ब्लास्टर कहती है। दोस्तों किसी के भी पीछे मास्टर ब्लास्टर का किताब लगना, उसका एक काम की वो उसकी परिभाषा है। और दोस्तों ये परिभाषा एक अपॉर्चुनिटी से, अच्छे संधि से उन्होंने प्राप्त की। दोस्तों और संघर्ष और सफलता की मैं एग्जांपल देता हूँ, को नक्सली आदमी भी एक सफलता का एक सबसे बड़ा टैक्स पे एक पेयर हिंदुस्तान में बन सकता है, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों और एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि एक मुर्गी बेचने वाला, एक ड्राइवर के तौर पे काम करने वाला, बेस्ट कॉमेडियन फिल्म अवार्ड की महबूब दुनिया के सामने साबित हुआ, वो भी आपने देखा है। और आपने इनको भी देखा है, बोमन ईरानी एक ताजमहल पैलेस होटल में वेटर का काम करते थे, लेकिन फिल्म फेम अवार्ड से उनको नवाजा गया है, आईफाई अवार्ड भी इनको जीता है। और आप जानते हैं बोमन ईरानी को एक वेटर क्या बन गया, संघर्ष और सफलता। दोस्तों आप और भी जानेंगे, इनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, दिल्ली में वॉचमैन का काम करते नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज कई फिल्म के स्टार हो चुके हैं। दोस्तों और भी आप देखेंगे, गोविंदा मुंबई की चाल में रहने वाला आदमी कॉमेडियन का सबसे कॉमेडियन आदमी बन गया। दोस्तों सफलता की परिभाषा उन्होंने बदल दी। और भी आप देखेंगे मिस्टर मनोज बाजपेयी को, कि 4 बार एनसीडी में रिजेक्ट हुआ आदमी 2 बार फिल्म फेयर में आया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको नवाजा गया है, बहुत कुछ उन्होंने किया है लाइफ में। दोस्तों ये सब एक क्लर्क आदमी एवरग्रीन रिजेंट बन गया, देवानंद। दोस्तों एक मुंबई में बसों में लिपस्टिक बेचने वाला, नेल पॉलिश बेचने वाला हर्षित बार्शी एक साइकिल बहुत बड़ा आदमी बन सकता है फिल्म इंडस्ट्री में। ये क्यों? ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी के बाद संघर्ष के। दोस्तों आने वाली साइड आपको बहुत कुछ समझा देगी। ढाबे पे काम करने वाला, आज ऑमलेट बेचने वाला संजय मिश्रा जी, वो आज क्या है,
दोस्तों थोड़ा सा फास्ट ले जा रहा हूँ, बहुत बहुत साइड्स मेरे पास है। तो सक्सेस की फॉर्मूले क्या है? इनके पास क्या था? सक्सेस की फॉर्म इन्होंने क्या यूज किया था? तो सक्सेस का फॉर्मूला मैंने मेरे हिसाब से बनाया। पहले तो अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ में आनी चाहिए। देन अपॉर्चुनिटी के बाद स्ट्रगल। दोस्तों स्ट्रगल करना आना चाहिए। स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, एनी अदर कौन सा भी फील्ड हो। और देन आपको चाहिए टेक्निक। लोग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आती है, स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन टेक्निक यूज नहीं करते। क्योंकि आप देखे हैं मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स भी लाए जाते हैं। क्यों? क्यों? अच्छा फॉर्मूला जिसके पास है वो 100% भी लाता है। दोस्तों यहाँ पे भी 100% लाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए आपके पास टेक्निक होना जरूरी है। और टेक्निक, और ये सक्सेस की परिभाषा है, ये सक्सेस का डेफिनेशन है। अपॉर्चुनिटी प्लस स्ट्रगल प्लस टेक्निक इज इक्वल टू सक्सेस। संधि प्लस संघर्ष प्लस पद्धत, इन मराठी में इट इज कॉल्ड सफलता। दोस्तों सफलता का ये मूल मंत्र है। ये तीन चीज, अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मेरे को बोलने की ये भी नहीं है कि आप कितने बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ आज है। देन स्ट्रगल, ये लोगों ने स्ट्रगल किया। आज के डेट में जो एग्जांपल आप देखेंगे, स्ट्रगल वाले एग्जांपल थे। और अपने अपने कंपनी में भी एग्जांपल है, स्ट्रगल वाला एग्जांपल है। किसी को एक वन नाइट में किसी को सफलता नहीं मिली। वो एक एक दिन में कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाया दोस्तों, कई दिन लगे। क्योंकि एक बच्चा डिलीवरी करने के लिए भी 9 महीना 9 दिन वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी, स्ट्रगल और टेक्निक, सफलता क्या है? तो सफलता का मेरा एक 4 लेटर्स का ये है कि एस, स मीन सोच। सोच अपनी बड़ी होनी चाहिए। फैसला आपका जबरदस्त होना चाहिए। फैसला सबसे बड़ा है निर्णय। मैं बीवी को पूछूं, मैं पिताजी को पूछूं, मैं बड़े भाई को पूछूं, मैं छोटी बहन को पूछूं, दोस्तों ये करने वाला इंसान जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बना है। और एक इंसान बड़ा बना है, इनको पूछ के वो एक एग्जाम्पल दीजिए मेरे को, एक एग्जाम्पल। जो भी आदमी सफल बना है वो खुद के फैसले से सफल बना है। और लक्ष्य, दोस्तों लक्ष्य होना चाहिए। और थर्ड वन, तालीम। तालीम भी टेक्निक में सीखी जाती है। दोस्तों आप किस तालीम में है, आप किस संगत में है, आपको किस कोई कोई बंदा किस मीटिंग में सिखा रहा है, वो भी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये तालीम देखो, वेस्ट के हमारे सब कैप्टन कितनी बड़ी तालीम ले रहे हैं, 2 6 से 8, 8 से 10। दोस्तों ये खतरनाक तालीम है। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अभी भी पीवी की बौछार हो रही है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये तालीम इतनी बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, कितना पीवी का बिजनेस हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे प्रेसिंग पॉइंट हमारे हाथ में आ गए ये ट्रेनरों की वजह से। दोस्तों सफलता, दोस्तों में सफलता का एग्जांपल, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और सफलता भी मिलती है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बता देना चाहता हूँ कि मैं भी 2001 से, लेकिन मैंने अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए टाइम दिया। और गंदी अपॉर्चुनिटी को अच्छा अपॉर्चुनिटी समझा। गंदी अपॉर्चुनिटी को 18 साल गए मेरे, 18 साल, मेरे उम्र के 18 साल गए दोस्तों। आधी आधी उम्र चली गई क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलने में। लेकिन लोग देखो जहाँ पे मिलता है कहाँ पे भी भागते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। इसका जबरदस्त एग्जाम्पल, थोड़ा मन पे लगने वाला एग्जाम्पल है, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये सीमेंट के पोल है, ये सीमेंट पोल है। एवरीवन कॉल मी सर। मेरी आवाज आ रही है सर? सर एनिमल टेल मी, हेलो सर। लेकिन रूरल एरिया में दिखाई थी ये सीमेंट के पोल। ये सीमेंट के पोल ऐसे लगते थे पहले। और ये सीमेंट के पोल भरा ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक चल रहा था। और ये बहुत बड़ा ट्रक चल रहा था, इसमें बहुत सारे पोल थे। और ये ट्रक का आप देखेंगे, एक टू व्हीलर भी आगे गई, कुछ बस भी आगे चली गांव से, या छोटी गाड़ी भी चली गई, एक आधी कार भी चली गई, तो कुत्ते बहुत भूखते हैं और पीछे लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही ट्रक के पीछे 100 कुत्ते भागते थे। पहला एक भागा, पहला एक भागा, उसके पीछे 100 कुत्ते भागे, कुत्तों की फौज भागी। साला पहला कुत्ता भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा तीसरा, बल्कि 90, 99, 80, 98, 99, 100 कुत्ते भाग रहे यार। कदम धमाके भाग रहे। 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गए यार, क्यों भाग रहे? सब 100 वाला बोल रहा है 90, 99 को, अरे यार क्यों भाग रहा है? तो बोल रहा है यार, अरे आगे वाला भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। वो आगे पूछ रहा है यार क्यों भाग रहा है? अरे आगे वाला भाग रहा है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। बाद में वो 99, 97 ऐसे
बहुत से एग्जाम, बहुत से हर एक दूसरे को पूछने लगे। जब ये 15-20 किलोमीटर भागने के बाद एक 2 नंबर का कुत्ता 2 नंबर का कुत्ता 1 नंबर को पूछता है, यार क्यों भाग रहा है यार? पूरा पसीना होगा यार, कितना जब खाया था सब गया, 4 दिन खाया था सब भागने में गया, और क्या काय को भाग रहा है तू? बता तू, तेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है और तू क्या क्यों भाग रहा है? बता तू, हम यार मैं भाग रहा हूँ, तेरे पीछे और भी 90 99 भाग रहे, तू क्यों भाग रहा है? बोलता है, यार मैं जानबूझ के नहीं भाग रहा हूँ, तेरे को पता है मैं क्यों भाग रहा हूँ? नहीं, बता बता यार, कितने लोग भाग रहे? आज 20 किलोमीटर होगा यार, तू वो ट्रक चल रहा है आगे, उसकी तू पीछे, और मेरे को कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है क्यों भाग रहा है। और जब ये बंदा 2 नंबर वाला जो ये व्हाइट कुत्ते को बताता है क्यों भाग रहा है, तो व्हाइट कुत्ता बताता है, ये देख, ये ट्रक में बहुत सारे पोल है, और ये बहुत सारे पोल है, एक दिन ये ट्रक रुकेगा, 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ये ट्रक रुकेगा, और ट्रक रुकने के बाद ये पोल हर एक गांव में ऐसे लगे बोए जाएंगे, और बोए जाएंगे, लगाए जाएंगे, पैक किए जाएंगे, खड़े किए जाएंगे, और जो ये पोल खड़े किए जाएंगे, तो ये पोल पे ऊपर अपन सुसु करना है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्लेटफॉर्म छोड़ के ऐसे ट्रक के पीछे भागते, एक के पीछे बहुत लोग भागते हैं, और उसके बाद क्यों भागता है उसको रीजन भी पता नहीं चलता, क्यों भाग रहा है, कौन से अपॉर्चुनिटी के पास आज भाग रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे इसका मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। दोस्तों, इसका मैं भी एग्जाम्पल हूँ। मैं शेयरिंग के लिए बहुत ही करता, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे दोस्तों किसी के पीछे भाग रहे, आज भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग ऐसे ऐसे पोल के ऊपर भाग रहे, लेकिन ये कुत्ते की तरह भाग रहे, इनको कुछ विजन नहीं, कुछ विजन नहीं, कुछ मिशन नहीं, क्या करना है वो पता नहीं। दोस्तों, आज आपके पास वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आपको भागने की कोई टेंशन नहीं, किसी के पीछे भाग रहे हो उसको भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जीते हुए सिकंदर अपने सामने है, जीते हुए सिकंदर अपने सामने है। नाउ इन योर हैंड वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी, जग भर के अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में, इंडिया नंबर 1 और वर्ल्ड 30 नंबर, 200 विदेशों में भी 30 नंबर पे है, और इंडिया में भी नंबर 1, ऐसी विश्व स्तरीय विश्व स्तरीय अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। दोस्तों, ये आप सबका सौभाग्य है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ गौतम बाली जी का, कि एक भगवान के रूप से हिंदुस्तान में आए, बहुत फर्जिया कंपनी, बहुत लाखों लोगों को लाखों रुपया को चूतिया बना रहे थे, लूट रहे, चिट फंड के नाम पे लूट रहे थे, प्रोडक्ट पैसा कोई नाम का प्रोडक्ट नहीं था, उसको भी लूट रहे थे, लूट चल रहा था। 2013 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 5300 कंपनी के ऊपर बैन लगा दिए दोस्तों। और ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट ही होता है, और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, गौतम बाली सर ने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलते हुए आज हिंदुस्तान को अच्छे दिन लाए हैं, और अच्छे दिन लाने वाले मिस्टर गौतम बाली सर के लिए मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ। ये आज अपने पास वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखती है, वो भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि नजरिया हर एक आदमी का बदल देखने का नजरिया बहुत होता है। हर एक हाथ में है आज 1 करोड़ 60 लाख लोगों के पास वेस्ट चीज का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सक्सेसफुल कितनी है? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में द 10 या 11% लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों सक्सेसफुल होते हैं? तो जिनका नजरिया बढ़िया होता है ना, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, नजरिए के ऊपर से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लैला मजनू का। दोस्तों, लैला मजनू का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। सबसे बड़ी लव स्टोरी हिंदुस्तान के अंदर हुई थी, वो लैला और मजनू की। दोस्तों, लैला मजनू एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे दोस्तों, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ इतना प्यार करने वाला है। मान लो आप भी करते होगे, नो प्रॉब्लम, बट ये बहुत हिट स्टोरी थी, और ये हिट स्टोरी थी लैला मजनू की। मजनू बहुत राजा महाराजाओं का बेटा था, और लैला एक गरीब थी, सीधी सादी सीधी सादी एक औरत थी, और ये सीधी सादी औरत के प्यार में पड़ गया मजनू। और मजनू प्यार में पड़ने के बाद वो राजा को बहुत टेंशन आ गई, यार ये बड़ा मेरा राजकुमार एक 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 सादी सीधी लड़की के प्यार में फंस गए, यार अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन तब वो राजा ने 100-200 राजकुमार दिखाई, देखो ये वो देख मजनू, ये राजा की है, वो राजा की है, देख इसका बहुत ये है, वो है, ये देख रूप होती है, बहुत सुंदर है, ऐसे वैसी है, लैला से 10 गुना अच्छी है, देख देख तू देख,
मैं बोल रहा हूँ, तेरा पिताजी बोल रहा हूँ, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, देख देख देख, एक शहर का राजा बता रहा हूँ, एक राज्य का राजा बता रहा हूँ, लेकिन मजनू सुनता नहीं। और लास्ट में जाके मजनू को उसके पिताजी बोलते हैं, राजा बोलता है, यार यार मजनू बता तू ऐसा क्या है लैला में जो तू तेरे उसके पीछे पागल है? इतनी क्या है लैला में, क्या क्या है लैला, क्या है लैला में, क्या खूबी है लैला, क्या है? तो मजनू ने एक जबरदस्त उनको आंसर दिया। तो मैंने, पिताजी आपकी नजर में लैला कुछ है नहीं है, तो लैला को देखना है ना पिताजी, तो आपको मेरी नजर से देखना पड़ेगा, आपको मेरी नजर से देखना पड़ेगा, तो लैला आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, वेस्टिज अपॉर्चुनिटी भी आपको आपके सक्सेसफुल अपनाइल की नजर से कुछ दिन देखनी पड़ेगी, और आप कुछ दिन देखेंगे नजरिया नजरिया, तो दोस्तों आपकी दिन भी बदल जाएगी। दोस्तों, मैं इसके आपने घी का डब्बा रखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये दूध है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये दूध है, लेकिन ये दोस्तों बहुत लोग बोलेंगे नहीं ये तो घी है, लेकिन दोस्तों एक प्रोसेस के बाद, मिल्क के प्रोसेस के बाद, कई दिन के बाद एक घी भी बनता है। दोस्तों, नजरिया अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को देखने के अपॉर्चुनिटी अच्छा है, लेकिन नजरिया अच्छा नहीं है तो आप सक्सेसफुल होना नहीं पाओगे। बहुत लोगों को देखने का इंटेंशन डायरेक्ट सेलिंग पे, एमएलएम पे बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। दोस्तों, कोड डाल के भी घर से निकल पड़ा तो बहुत लोग ऐसे वैसे देखते हैं। दोस्तों, मीन्स क्या है, देखो दोस्तों, अपना नजरिया खतरनाक है। बाजू वाले का नजरिया बदलने के लिए उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा, कुछ दिन उसको 1000 डे अपने नजरिए से उसको देखनी पड़ेगी, तो प्यार हो जाएगा, और फिर लैला मजनू की स्टोरी बन जाएगी, और हम और आप बहुत बड़े टाइटल पे आ जाएगी। दोस्तों, नजरिया। अब जाएंगे अपन टेक्निक्स पे। मेन पॉइंट अपना टेक्निक्स। दोस्तों, टेक्निक से दुनिया है, टेक्निक है तो दुनिया है। टेक्निक्स क्या क्या बनती है? तो टेक्निक से क्या बनता है? तो मेरा एक लॉजिक लगा हुआ है, बर्गर टेक्निक। मैं आपको बर्गर खिलाने वाला हूँ, और कौन कौन खाने के लिए तैयार है, और आज आज से आगे आपको लोगों को बर्गर खिलाना है, आपको आज से आगे बर्गर खिलाना है। बर्गर कैसे खिलाना है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। बर्गर दिखने में कैसा बर्गर है, देखो, ये बर्गर, ये बर्गर में देखो, वो ऊपर टूथपिक है, वो उसके दो लेयर है, दो ब्रेड के पाव के लेयर है, और बीच में मसाला है। दोस्तों, ऊपर का लेयर आप लेके चले, खाली ऊपर का लेयर, तो कोई उसको बर्गर बोलेगा? नहीं। नीचे के लेयर लेके चलेगी, कोई उसको बर्गर बोलेगा? नहीं। और खाली मसाला लेके बैठेगे, तो उसको कोई बर्गर बोलेगा? नहीं। दोस्तों, ये नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये है, जब हम सामने वाले को कन्विंस करने जाते हैं, टेक्निक सेल्स की क्या है, टेक्निक कन्विंस करने जाते हैं, तो अपने पास भी ये चारों चीज साथ में होनी चाहिए, चारों चीज साथ में होनी चाहिए, और चारों चीज मुंह में आनी चाहिए, पेपर पे देख के नहीं है, बुकलेट में देख के नहीं है, मुंह में। दोस्तों, हम देखो, ये पाइथागोरस का प्रमेय जो हमारे था पहले 10वीं में, पूरा पूरा एक एक पोएम, कितनी कितनी पोएम अपनी ये थी, मुंह में आती थी, आज भी आ रही। दोस्तों, एक 10-20 लाइन अपने मुंह में लाना बड़ा आसान नहीं है, जो इजी है। तो उससे बर्गर टेक्निक क्या है? बर्गर में हमने 4 पार्ट बनाए हैं। ये 4 पार्ट में पहला सबसे बड़ा फैक्ट, दोस्तों, फैक्ट। दोस्तों, आपको कस्टमर को पहले कन्विंस करना है, फैक्ट्स। ये फैक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हम में और उनमें फर्क क्या है? हमारी कंपनी में फैक्ट्स, अपनी कंपनी के फैक्ट क्या है? देन सेकंड थिंग है, इससे एडवांस, दूसरे से अच्छा हमारी कंपनी में क्या अच्छा है, दूसरे में क्या बुराई नहीं है, हम में अच्छा क्या है, हम दूसरी दूसरी के वजह से हम दूसरे कम, अब तो कंपैरिजन, हम उससे अच्छे कैसे है, दुनिया से हम अच्छे एडवांस में क्यों कैसे चल रहे हैं, और इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है? आप यहाँ पे आएंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होगी, आपका बेनिफिट क्या है? और ये जब आप फैक्ट्स बताए, एडवांस क्या है इसमें, आपका एडवांस क्या है, देन बेनिफिट्स क्या है, और ये बोलने के बाद उसको नेल डाउन, तो ये आपको करना ही है। आने वाले समय में आप करेंगे ही करेंगे, और आज नहीं तो कल करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे?
आज आपको इसको अपॉर्चुनिटी को आज आपको हाथ में लेना है। तो फैक्ट्स को जाके आपको क्या देखना है, फैक्ट्स को जाके आपको क्या बनाना है, क्या बोलना है, तो हम देखेंगे फैक्ट्स वेस्टेज की तरफ। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स में आप वेस्टेज देखेंगे, तो फैक्ट्स में वेस्टेज आप देखेंगे, वेस्टेज क्या है। 10-12 पॉइंट अपने हाथ में चाहिए। 2004 की कंपनी है, 15 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों। हिंदुस्तान में दूसरी कोई कंपनी है 15 साल से सक्सेसफुल है। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। 2019 का टर्नओवर 1854 करोड़ था। कौन सी कंपनी ने टर्नओवर किया है, दिखाओ। 200 करोड़ की ग्रोथ है, 200% की हमारी ग्रोथ है। फर्स्ट इंडियन कंपनी है ये। अब्रॉड में दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, बहुत सारे कंट्री में जा चुके हैं। कितनी इंडियन कंपनी आउट ऑफ कंट्री में जाई गई है। ग्लोबल 63 रैंक पे थी, आज इस 30 रैंक पे आई। 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जग भर में किस नंबर पे है। क्वालिटी सर्टिफिकेट में हम हलाल जेपीएम से है। हाईएस्ट पे और हमारी कंपनी में नंबर 1 करोड़ का है। दोस्तों पूरे एशिया के अंदर कौन सी कंपनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौन सी कंपनी है जिनका जिनका एमएलएम का लीडर, डायरेक्ट सेलिंग का लीडर एक्स वाई जेड 1 करोड़ पाता है। हमारे पास सिद्धार्थ सिंह जी का एग्जाम्पल है जिनका पे आउट 1 करोड़ से ज्यादा है। हमारे पास 1.30 करोड़ के 1 करोड़ 30 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन बेस है। इतना बड़ा बेस हिंदुस्तान के अंदर दूसरे कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में है क्या, डायरेक्ट सेलिंग में है क्या, आप बता सकते हैं। 300 प्लस लीडिंग लेडी है, सक्सेसफुल है, जो 1 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक महीने कमाती है। हमारे पास 158 राउंडेड डो 200 लग्जरी कार है जिसकी लागत 45 लाख 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक है। हैंडीकैप लोग, ब्लाइंड लोग, पीपल अर्न 50,000 से 2 लाख लोग के दोस्तों। ऐसी कोई कंपनी है भारत में, इकलौती कंपनी है। ऐसे भी लोग यहाँ पे जिनको दिखता नहीं है, जिनको चलना नहीं आता, जिनको बोलना नहीं आता, ऐसे भी लोग हिंदुस्तान के अंदर 50,000 से 2 लाख रुपए पे कमा रहे। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखो दोस्त, दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी है। 200 प्लस पीपल गेट पैसिव इनकम मंथली। 200 प्लस लोग हमारे पास आज पैसिव इनकम वो नहीं भी है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आज वेस्टिज की बदौलत डीएफएफ फॉर्म साइन करने के बाद वो आज के पैसिव इनकम ले रहे। पैसिव इनकम की परिभाषा और बहुत सारे लोग 20 साल से बोल रहे, 25 साल से बोल रहे, 50 साल से बोल रहे, लेकिन पैसिव इनकम देने के लिए वो कंपनी नहीं बचती, तो देगी कैसे। हर एक बंदा डायरेक्ट सेलिंग में आता है और यही एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम देने वाला एक तो एग्जांपल दिखा यार दोस्तों। बहुत चंद कंपनियां एग्जांपल सेट कर रही है, उसमें हमारे वेस्टीज के पास बहुत सारे एग्जांपल है। ये फैक्ट्स आप बता सकते हैं। और हमारे फैक्ट्स क्या है, हमारे और फैक्ट्स क्या है, और फैक्ट्स क्या है, तो और भी फैक्ट्स आप बता देते हैं कि हमारे और फैक्ट्स का। हमारे पास 350 से 400 प्रोडक्ट रेंज है। हमारे पास क्या है, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, ओरल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, बहुत बड़ी बहुत रेंज है। 10 अफोर्डेबल प्राइस है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में 10 रुपए का हमने देखा था, हमने काम भी किया है दोस्तों। 600 रुपए का गैस सेफ्टी ड्यूअर 6,000 को बेचा दोस्तों, कितना गलत। 600 रुपए जिसकी वर्थ 600 या 800 रुपए थी, 6,000 या 8,000 को हमने बेचा है दोस्तों। ये वर्थ है, अफोर्डेबल है दोस्तों। वेस्टेज की हर प्रोडक्ट अफोर्डेबल है और अफोर्डेबल प्राइस में फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज जो अफोर्डेबल रेट में पे करती है। आज भी आप पेस्ट यूज करते हैं। और एक कंपनी है पेस्ट देने वाली, अंबे जगदम्बे, उसकी पेस्ट की कीमत आप जाके देखिए, उनकी कीमत कितनी है दोस्तों और अपनी कीमत कितनी। अफोर्डेबल रेट में, आज भी अफोर्डेबल रेट में प्रोडक्ट अपनी दे रही है। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट साइज कंपैरिजन दूसरे दूसरे प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट रेंज बहुत कम है और आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन गारंटी है दोस्तों, 30 दिन मनी बैक गारंटी। 30 दिन में हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप मनी बैक कर सकते हैं दोस्तों। पहले डायरेक्ट सेलिंग करनी है, ये भी गारंटी अपने वेबसाइट पे देती है। और दोस्तों बेस्ट डील हमारे पास, बेस्ट डील का एक अमेजोन सरी का एक ई कॉमर्स साइट है जिससे बेस्ट डील 5000 प्लस प्रोडक्ट और प्लस मदर डेयरी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप वहां पे भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे शक्कर मंगाइए, चीनी मंगाइए और हर चीज मसाला मंगाइए, जो भी जिसके ऊपर भी आपको पीवी मिल जाएगी दोस्तों। इतने सारे प्रोडक्ट से साथ कंपनी बेस्ट डील रन कर रही है। और दोस्तों ये होगा फैक्ट्स। ये फैक्ट्स इनको इतना बॉसिंग से बताना है, टेस्टिंग से बताना है दोस्तों। जब ये 10-20 फैक्ट पूरे नहीं हुए ना तो सांस नहीं लेनी दोस्तों। जब आप बीच में सांस लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके फैक्ट से पहले उसका सुनो जो भी सुनना है। जब आप सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तभी सुनो, लेकिन जब आप बर्गर खिलाने लगोगे
तो सुनना नहीं दोस्तों, सुनाना है। लेकिन वेस्टीज ही आज सुनाने वाली कंपनी है, सुनने वाले में नहीं है दोस्तों। आज हम सबको सुनाने वाले हैं और दोस्तों यही सुनना है। और हमारे एडवांसेस क्या है, हमारे एडवांसेस क्या है, हमारी स्टडी और 40-50 कंट्रीज, आज 40-50 कंट्री का हमने स्टडी किया, हमारे मैनेजमेंट ने स्टडी किया है और वहां पे भी लेके जा रहे हैं। हाईएस्ट पे आउट आज 1 करोड़ का निकाल निकाल दिया है एडवांसेस में। नो चेंज इन प्लान टिल डेट, आज तक 15 साल में हमने प्लान नहीं चेंज किया। देन क्या है, एवरी 10th ऑफ मंथ पेमेंट, आज तक हमारा एक दिन भी पे आउट लेट नहीं हुआ दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से भी हमारे पे आउट 10 अप्रैल 10 मार्च को अकाउंट पे आ गई है और 10 मई को भी आ जाएगी दोस्तों। डोंट वरी, बिकॉज हमारा मैनेजमेंट जबरदस्त है। ओनली टीडीएस डिडक्शन, नो एडमिन चार्जेस। मित्रों, मैं भी एक कंपनी का चेयरमैन था, टीडीएस काटता था 10% और एडमिशन काटता था 20%, 30% तो घर पे ही खाता था दोस्तों। ये दुनिया में बहुत सारे लोग बाइनरी चलाने वाले 30-30% खाते हैं लोगों का, तभी भी नहीं सुधरते दोस्तों। मेरी वेस्ट चीज खाली टीडीएस डिडक्शन करती है। नो एडमिन चार्जेस, नो सर्विस चार्जेस एंड कोई भी चार्जेस को पे नहीं करना दोस्तों। ओनली प्रमोशन, नो डिमोशन। एक बार आप प्रमोशन ले गए, डिमोशन की जरूरत नहीं है। नो रिन्यूअल फीस, कोई रिन्यूअल फी नहीं है। आप 1 साल बाद रुकने के बाद 6 महीने और भी रुके और उसके बाद चालू करिए तो आपके पास रिवाइवल फी, कोई रिन्यूअल फी, कोई फी नहीं दोस्तों। 1,06 करोड़ इनकम, तो पोटेंशियल है 36 करोड़। लोग बोल रहे यार हजारों लोग आ गए, करोड़ लोग आए, अभी वेस्टिज में क्या बचा है, क्या रचा है दोस्तों? बहुत कुछ रचा है। और आज देखो, जो आने वाला हर आदमी, आने वाला पुराने आदमी का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। और दोस्तों ये आज तक 1 करोड़ का पे आउट बनाने वाला आदमी निकल पड़ा है दोस्तों। 36 करोड़ की पोटेंशियल है हमारे बिजनेस प्लान की, जिसमें एक एक आईडी पे 8 डिजिट्स के आईडी पे हम 36 करोड़ कमा पाएंगे। 6 लाख इंटू 6 कर लीजिए, 36 करोड़ का दोस्तों ये प्लान है। 36 करोड़ आप मंथली आमदनी कमा सकते हैं। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में है और ये एडवांसेस है सामने वालों को खिलाने के लिए दोस्तों। ये खिलाते खिलाते और भी आप एडवांसेस खिलाओ दोस्तों। वेस्टेज के बाद बहुत सारा मित्रों, ये हमारे भगवान है गौतम बालाजी, मैनेजिंग डायरेक्टर। उन्हें नेटवर्किंग की फेज जो गलती से गलत कर रहे थे, उनको भी उनकी गलती दिखा के सही रास्ते पे लाया। और हमारे दीपक सूर जी है दोस्तों, ये जबरदस्त हमारा मैनेजमेंट है। इनके प्रति जो वर्ड हमारे पास आज वर्ड नहीं है, 27 डेज ऑन फील्ड होते हैं दोस्तों ये लोग। गौतम बाली सर हमारे जीएमडब्ल्यू के प्रोग्राम में, वर्कशॉप में भी लास्ट 6 महीने पहले आए थे दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी छोटी छोटी मीटिंग अटेंड करते करते हैं दोस्तों। इनकी बहुत भारत में बहुत सारी मीटिंग्स होती है, लेकिन मैंने देखा है वाफ के अंदर 15-20 हजार लोग सुनते हैं, लेकिन कहीं भी इनका पोस्टर नहीं लगते दोस्तों। बहुत मैनेजिंग डायरेक्टर की, बहुत एमडी की, डायरेक्टर की बहुत बहुत पोस्टर लगते हैं। जहां से गांव की एंट्री चालू होती है वहां से पोस्टर लगने चालू होते हैं तो स्टेज तक दोस्तों। ये यहाँ पे आप देखिए, दिखावा नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। और ये हकीकत मैं आपको शेयर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये दूसरी दूसरी कंपनियों आपने क्या है एडवांसेस है दोस्तों। ये लोगों को आप बर्गर के साथ खिलाइए। विजनरी मैनेजमेंट है इनके पास। जब हम 2025 करोड़ की टर्नओवर करने वाली है, इनके पास अभी भी वो रेशो बना, हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने 5 करोड़ से लेके कंपनी 3,000 करोड़ तक लाई है, हमने 2025 को 25,000 करोड़ की कंपनी बनाना और विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाना इनका टारगेट है, इनका विजन है। और दोस्तों इनका विजन इतना बड़ा है तो हमारा विजन भी बड़ा हो जाएगा। ये खिलाना है उनको बर्गर के साथ। और बर्गर के साथ उनको क्या खिलाना है? बर्गर के साथ बेनिफिट्स खिलाना है। हमारी एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतरीन है। मैंने कल भी एक बंदे को देखा था, अंबे जगदम्बे का, साला 240 रुपए एंट्री है जूम मीटिंग में आने की। क्या कर रहे हैं यार लोग? लॉकडाउन हो गई दुनिया और आप कमा रहे पैसे मीटिंग के जरिए। और दोस्त वेस्टिज की देखो, बालवानी सर की सीएनटी होती है फ्री में। दोपहर के बाद मिस्टर ऑफ बिलान के मनाली जी का, प्रणाली जी का बहुत उनका प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज होता है। उसके बाद 6 बजे के बाद सचिन जी और चिंतन जी और नितिन जी अपना लिए लाते हैं। हर एक मीन्स हर अलग अलग टॉपिक में, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। और लोग दोस्तों मेरे पास वो पोस्ट भी है जहाँ पे 250 लोग रुपए आज भी जूम मीटिंग से लेते हैं और सिखाते हैं दोस्तों। वेस्टीज की फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन में आप देखेगी तो सीएनटी को लेके कंपनी 2000 सीएनटी पर मंथ करती है।
हर एक एरिया में करती है। आप मान लो मैं महाराष्ट्र में बारामती में बैठा हूँ, तो मेरा आदमी दिल्ली में प्लग किया तो वहाँ पे मेरा बिज़नेस चलने वाला है। मेरे को वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद वीआईपी होती है, वेस्टीज इंस्टीट्यूट प्रोडक्ट, जहाँ पे हम कंपनी प्रोफाइल के साथ हमारे विज़न कितना बड़ा है, वीएलसी लीडर को कैसे डेवलप करना है, लीडरशिप डेवलप करने के बाद लोगों को कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, उसके बाद डब्ल्यूबीएस वेस्टीज वेलनेस सिम्पोजियम। आप वेलनेस इंडस्ट्री में है, आपकी आप कैसे दिखने चाहिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज, डीप में नॉलेज यहाँ पे मिलती है, वो आप वेस्टीज अवार्ड फंक्शन तो 15-20 हजार लोगों का फंक्शन फ्री ऑफ चार्ज। दोस्तों मैंने कभी सुना नहीं था। मैंने ये मैं जब ये इतनी बड़ी बड़ी फंक्शन फ्री में देखा तो मेरे को, मैंने ऐसे मेरे शरीर पे थोड़ा सा उंगली से ये किया, यार तू ड्रीम में है या हकीकत में है? तो दोस्तों हकीकत में फ्री ऑफ चार्ज यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेट, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, मिस्टर ऑफ मिलियन, एग्री ट्रेनिंग, 70 करोड़ का बजट है ट्रेनिंग के लिए हर साल का। 70 करोड़ रुपीज कंपनी खर्चा करती है एजुकेशन सिस्टम के पास। ये हमारे बेनिफिट्स है, ये दुनिया के अंदर कोई कंपनी के पास नहीं है। आप जहां से भी आए, यूएसए से चलो या कहां से भी चलो, ये किसके पास ये मूल मंत्र नहीं है। और ये बेनिफिट्स को किसके साथ खिलाना है, वर्कर के साथ खिलाना है। और ये खिलने के बाद उनको बोलना है नेल डाउन बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स है? रोज लगने वाली चीजों से 7 टाइप के इनकम, साबुन लगाइए, पेस्ट लगाइए, पोछा मारिए, टॉयलेट क्लीन करिए, चाय बनाइए या नाश्ता खाइए, और इससे आपकी इनकम बनेगी। यार कौन सा ऐसा प्लान है जो ये करने के बाद इनकम बढ़ती है दोस्तों? 7 टाइप की इनकम, ये करने के बाद रोज लगने वाली वो चीजों में 7 टाइप की इनकम, ये हमारे बेनिफिट्स है। ये जबरदस्त बेनिफिट इनरिचमेंट प्लान है। इनरिचमेंट प्लान में हम ओवरव्यू देखेंगे, 10 to 20 saving on consumption, 5 to 20% accumulated plan, 14% director bonus, leadership bonus 15%, ट्रैवल फंड 3% एंड कार फंड 5%। मित्रों लोग हर चीज से ये इतना कुछ मिलता है दोस्तों, ये हमारे बेनिफिट्स है। और ये तो आप चाहते थे ना सर, ये तो सब चाहते थे सर, नेल डाउन उसको लेना है। ये तो आप चाहते ना सर, दोस्त तो इसकी तरह ऐसा करके उसको बर्गर खिलाएंगे, इतने 30-40 पाउंड से उसको बर्गर खिलाएंगे दोस्तों, कभी हटेगा नहीं। और उनको सामने वालों को यही बर्गर खिलाना सिखाना है दोस्तों, और कुछ सिखाना नहीं। कि ये टेक्निक है, इसको बोलते हैं बर्गर टेक्निक। लेकिन दोस्तों लोगों को पास टेक्निक समझने में, ये समझने में, हर कुछ समझने में, लोग अभी अभी लोगों के पास पेशेंस नहीं है। 4-4 साल, 3-3 साल, 1 साल नहीं, 1 महीना भी लोग नहीं निकाल पा रहे नेटवर्क मार्केटिंग में। भली दूसरी कंपनी में 3-3, 4-4 साल, 5-5, 10-10 हजार सैलरी पे काम कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे पेशेंस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आया, पहली मीटिंग की 3 घंटे की, तो तुरंत मेरे को 30 हजार का पे आउट चालू होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्राउंड को 2 लाख मिल रहा है, 1 लाख उनको मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन जो जिसको मिल रहा है सर, उसने क्या किया है, उसने स्ट्रगल क्या किया है, देखो आप, उसने कितने दिन निकाले, उन्हें कितने घंटा काम किया है, वो देखो। लेकिन पेशेंस नहीं है लोगों के पास, क्योंकि बोला गया है मराठी में, धीर धरा धीरा पोटी, मिलते पड़े गोमटी। दोस्तों पेशेंस क्या है? आप देखेंगे कि श्री कृष्णा और सुदामा, ये एक दूसरे के मित्र है। और पेशेंस, सेल्स और पेशेंस, ये दोनों भी मित्र है दोस्तों। ये कॉइन है, एक कॉइन में 2 साइड, 2 साइड्स है, और 2 साइड्स नहीं रहेगा ना सर, एक साइड नहीं रहेगा, तो एक कॉइन की कोई वैल्यू नहीं, भले वो लाखों रुपए का है या करोड़ों का है। वो किसी का एक साइड होगी दोस्तों। सेल्स एंड पेशेंस, सेल्स में पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। सेल्स में सफल होना है, सेल्स में आपको माहिर बनना है, तो लॉट ऑफ पेशेंस आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये पेशेंस, ये बना हुआ एक कैलकुलेशन है, सेल्स ऑन पेशेंस। दोस्तों सेल्स में आपको पेशेंस रखना जरूरी है। और पेशेंस रखने के बाद मैं और एक एग्जांपल आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारा मोती है, टॉमी, ये हमारा कुत्ता है। जब हम जब महाराष्ट्र में नाग पंचमी करके एक त्योहार निकलता है, नाग देवता की, तो फीमेल हमारी सब लोग है, वो उनको पूछती है, नाग देवता जी को पूछती है, और उसके बाद जो जेंट्स लोग है, पुरुष लोग है, वो शिकार पे निकल जाते हैं, हंटिंग कर शिकार पे निकल जाते हैं। अब हमारे अच्छे अच्छे कुत्तों के साथ हम पहाड़ी पे निकल पड़ते हैं, और पहाड़ी पे निकल पड़ने के बाद हम शिकार ढूंढते हैं, कुत्तों के साथ शिकार ढूंढते हैं। ऐसा हम एक मोती, हमारा एक मोती टोमी उनका नाम है, उनको लेके हम गए थे शिकारी पे, गए थे शिकारी पे करने के बाद उसको शिकार मिल गई। सामने से दिख गई, रैबिट, खरगोश दिख गया। खरगोश दिखने के बाद हमारा टॉमी, हमारा मोती उसके पीछे भागा, भागने के बाद उनके पास और भी 10-20 कुत्ते थे।
गली गली मोहल्लों के आजू बाजू के थे, आजू बाजू गांव के भी थे, लेकिन मोती ने देखा था कि ये खरगोश भाग रहा है, और खरगोश भागते भागते एक छोटे से बिल में जाके बैठा था। एक छोटे से बिल में जाके बैठा था, और वो मोती हमारा एक कर रहा था, उसको निकाल रहा था। निकाल रहने के बाद ये लोग बोलते ना 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 ना, यहाँ पे कहा खरगोश गया होगा। तो दोस्तों एक एक कुत्ता भी लास्ट में आया, वो देखता था, ए यार ये तो अपने को स्टोरी सुना रहा है, कोई यहाँ पे खरगोश नहीं है, और ये सब चल पड़े दोस्तों। ये सब चल पड़े, और चल पड़ने के बाद वो मोती को पता था यहाँ पे खरगोश घुस गया है बिल में, इनको एक ना एक टाइम पे भूख लगेगी, और भूख के लिए बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो मैं उसकी शिकार करूंगा, और उसकी शिकार करने के बाद दोस्तों उनके हाथ में ये आया। दोस्तों लॉट ऑफ पेशेंस, ये चीज करने के लिए पेशेंस है। आपके पास सेल्स में सफल होना है तो आपको पेशेंस होने जरूरी है। सेल्स में सक्सेसफुल होना है तो पेशेंस होने जरूरी है, क्योंकि ये अपना फॉर्मूले की साथ ही फॉर्मूला है। दोस्तों हमारे सामने तीन गणपतियां हैं। दोस्तों लोग मीटिंग से क्या लेते हैं? दोस्तों लोग मीटिंग से क्या लेते हैं? दोस्तों ये तीन गणपति एक जैसी मूर्ति है। गणेश जी, जब हम गणेश गणेश के टाइम पे, गणेश फेस्टिवल के टाइम हम हमारे घर पे गणेश जी की मूर्ति लेके जाके उनको बहुत बढ़िया सजा के, बहुत बड़ी उनकी हम ये करते हैं, भक्ति भाव से उनको सजाते हैं, और महाराष्ट्र में सब दुख का विरन हो जाओ, और सबके घर में सुख आने के लिए सब लोग गणपति की पूजा करती है। लेकिन देखो ये पहली मूर्ति दूसरी मूर्ति में फर्क है, तीसरी मूर्ति में फर्क है। फर्क किस चीज का है? फर्क रेटों का फर्क है। दोस्तों मूर्ति एक साइज की है, लंबाई चौड़ाई उतनी है, बट एक 200 रुपए वाली है, एक 500 रुपए वाली, और 100 रुपए, एक 100, एक 1000 रुपए वाली। ये किसमें क्या फर्क है? दोस्तों इसमें कुछ फर्क नहीं, उसमें रेटों का फर्क है। तो मैंने मूर्ति वाले को पूछा, यार मूर्ति तो एक सरी की है, लेकिन इनमें फर्क क्यों है, रेट की फर्क क्यों है? तो बोलता है, बोला कि 200 रुपए वाला जो है, वो ये जो मूर्ति है 200 रुपए की, ये सुनता है। आपके इसके कान में कुछ बोला तो खाली सुनता है बस। तो यार 500 वाली का है, 500 वाला है, ये एक साइड से सुनता है और दूसरे साइड से निकाल देता है। ये 500 वाला है। और थर्ड वाला 1000, ये देखो, ये सुनता है, कानों से सुनता है, और अपने मुख से कुछ बोलता है, आशीर्वाद देता है। ये 1000 वाला है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने रुपए का गणपति बनना चाहते हैं? आप देखो, क्योंकि आपको सुनने वाला बनना है या सुनाने वाला बनना है दोस्तों। और इस तरह से हम और भी थोड़ा बहुत अभी लेंगे। मेरी जर्नी थोड़ी सी मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2001 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, जब मैं मुंबई के सांता क्रूज कलीना में सेल्स में काम करता था। 2001 को मैंने एमबीए मुंबई से किया था, तो मैंने सेल्स में सिटी बैंक के साथ मैंने काम किया था। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में मैंने काम किया था, पर्सनल लोन में उस टाइम पे मैंने काम किया था। और 2002 को बॉस की जस्ट अबे बॉस, सब बॉस का सुन सुन के मैंने वो जॉब को रिजाइन किया। 2002 को मैंने जॉब को रिजाइन किया, और 2001 को मैंने जैसे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, मैं तो पार्ट टाइम था। 2002 को मैंने जॉब को रिजाइन किया, तो मैं वैसे भी पार्ट टाइम ही कर रहा था। 2002 से मैंने फुल टाइम आया। 2003 को मैंने पहली टू व्हीलर लिया था। तब के जमाने में टू व्हीलर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण होती थी। टू व्हीलर लेने के बाद लोग उनके पास देखते थे, अक्सर लड़कियां भी देखती थी टू व्हीलर होने वाले के पास। अक्सर मैं थोड़ा सा काला हूँ, लेकिन तभी भी देखती थी, बिकॉज मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पहली टू व्हीलर ली थी, बॉक्सर यार। उसके बाद 2006 को मैंने जब मेरी शादी की, तो टाटा इंडिका लेके मैंने मेरी शादी की। 2006 को मेरे पास टाटा इंडिका थी, जब उनकी वर्थ 4.5-5 लाख रुपए थी। दोस्तों 2010 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग के महिंद्रा हाउस स्कॉर्पियो 12.5 लाख रुपए की परचेस की थी। दोस्तों ये सब हो रहा था, ये सब हो रहा था, लेकिन मेरी हाथ में जो अपॉर्चुनिटी थी इतनी अच्छी नहीं थी, इतना स्टेबल इनकम का प्लेटफॉर्म नहीं था। हर दिन प्लान चेंज, हर दिन बहुत कुछ करना पड़ता था दोस्तों। 10 साल में बहुत कुछ करना पड़ता था। और मैंने क्या किया, 2011-12 तक मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आया। ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद उसमें भी मेरे उतार चढ़ाव आ गए। उसके बाद मैंने खुद की कंपनी खोल दी, जैसे कल परसों एक चिल्लर चुल्ला वैसे ही
दोस्तों मैंने खुद की भी कंपनी खोल दिया, चेयरमैन बन गया, ये बन गया, 30-40 लाख रुपए लगाए, बहुत कुछ लगाया, जितना कमाया था उतना लगाया और डायरेक्टर बन गया, कोट बीट पहन के, अच्छा ऑफिस बना के 10-20 लाख का ऑफिस बना के उसके ऊपर टकाटक बैठ गया। लोग हार अशे ये मेरे पास ये करे। लेकिन दोस्तों 38,000 जॉइनिंग होने के बाद भी वो नहीं चली। दोस्तों एक एक मेरे पास असफल होने के बाद दूसरी भी असफल हो गई। 2-2 कंपनी निकलने के बाद मैं असफल हो गया। दोस्तों मैं असफल हो गया। 2018 में मैंने डिप्रेशन में आ गया। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में ये मैंने सुसाइड करने का भी ये किया था बिकॉज़ मेरे पास बहुत बड़ी लोन थी। बहुत बड़ा ये था कि ये सब करने के बाद ये हुआ 26/9/2018 मेरी इमेज भी 17:07 पर मेरे पास ये मेरे पे ये दिन आए थे और वही वही टाइम 2018 में 19 दिसंबर 2018 में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई वेस्टेज की दोस्तों। दोस्तों मैं तभी थोड़ा बहुत मेरी वेन्स ब्रेक हो गई थी। बहुत सारा खर्चा करके मैंने मेरे को रिकवर किया और उसके बाद 19 दिसंबर 2018 को मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीएम शेख जी के माध्यम से उसके आशीर्वाद से मेरे को वेस्टेज की अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने 2018 को 19 दिसंबर वेस्टेज ज्वाइन किया। दोस्तों मैंने जैसे वेस्टेज ज्वाइन किया, दोस्तों मैंने 5 वेस्टेज 5 नेटवर्किंग बहुत सारे मुद्दे लीना जी से सीखे, ढोकले जी से सीखे और सेम डे ब्राउन डायरेक्टर क्वालीफाई किया। वन डे मैंने ब्राउन डायरेक्टर क्वालीफाई किया दोस्तों। पहले मैंने ब्राउन डायरेक्टर क्वालीफाई किया। सेकंड मंथ मैंने सिल्वर क्वालीफाई किया। थर्ड मंथ मैंने डायमंड क्वालीफाई किया है, वो भी 60,000 पीवी से 65,000 पीवी से। और दोस्तों 11th मंथ में जॉइनिंग के 11th महीने मैंने क्राउन क्वालीफाई किया विद 76,000 पीवी से। दोस्तों पहला पे आउट मेरा था 48,000 रुपीज का और हाईएस्ट पे आउट मेरा 94,000 रुपीज का है। दोस्तों मैं और भी एक बताता चाहता हूँ कि 12 मंथ में मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मेरा मैचिंग सेंटर है जिसकी 1 सवा करोड़ की लागत से बना हुआ रेडीमेड ब्लाउज का मेरा गारमेंट्स भी है और ये सब देख के मेरे को वेस्टेज करना पड़ता था और दोस्तों दोस्तों वहां भी पैसे लगाए थे तो मैंने ये 12 महीने के अंदर 123 दिन काम किया था लेकिन मेरे को पहले से ही डेली डायरी लिखने की आदत है। आप भी डाल दिए मैंने कितना घंटा काम किया वेस्टेज के लिए, कितना घंटा काम किया, कितना दिन काम किया ने कितना घंटा काम किया, मैं वो लिख के रखा। वो 123 दिन काम किया और 123 दिन काम करने के बाद वेस्टेज मैनेजमेंट ने 11 मंथ के अंदर मेरे अकाउंट पे 8 लाख, साढ़े 8 लाख, 9 लाख रुपए तक ट्रेड हो गए। दोस्तों 3 महीने का ये पे आउट देखिए, 3 महीने में कैलकुलेट करिए तो मेरी पर मंथ क्या उन्नति होगी। दोस्तों आप जितने दिन काम करते उतनी दिन का ये पकड़िए। दोस्तों ये वेस्टेज अपॉर्चुनिटी हमने पार्ट टाइम ली, आज हम फुल टाइम से बिल्ड करें, जबरदस्त बिल्ड कर रहे हैं और दोस्तों आप भी इसको बिल्ड करिए। दोस्तों मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम और बहुत लंबी दिन का नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत कम दिन वाला ड्रीम देखा है। मैंने BMW X3 चॉइस की है दोस्तों और ये BMW X3 में ज़रूर जल्दी लाने वाला हूँ और दोस्तों ये BMW X3 इसके डेट टाइम के साथ मेरा कोई भी ड्रीम है, मैं डेट टाइम के साथ फिक्स करता हूँ और मैंने डेट भी फिक्स की है। वो 17 से 19 दोस्तों ये शोरूम वाले ने मेरे को 17 का डिलीवरी का मुहूर्त दिया लेकिन मैं 19 तारीख को दिसंबर को लाने वाला हूँ। 19 दिसंबर 2020 को मैं शार्प 2:30 पर पूना शोरूम से एक गाड़ी परचेस करने वाला हूँ वेस्टिज के कार फंड से BMW X3। दोस्तों ये मेरी जर्नी थी और ये मेरा ड्रीम है और दोस्तों आपका भी ड्रीम आज से लिखिए। जिसके पास ड्रीम है वो भागेगा, जिसके पास ड्रीम नहीं है वो अभागा है, भागा नहीं है, अभागा है, भागा नहीं है, अभागा है। दोस्तों इन चंद लाइनों के साथ मैं मेरे को आज इतना बड़ा अवसर इतने लोगों के साथ शेयरिंग से मिला। सचिन जी, चिंतन जी, नितिन जी सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आज लीना जी ने दी, हमारे मेंटर लीना जी, डोकले जी और शेख जी, इनको मैं तहे दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूँ और लास्ट में गौतम बाली जी सर को भी थैंक्स करता हूँ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान में एक पैदा किए। हम सब इनके इनके ऊपर चले गए और आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम लाखों करोड़ लोगों को बना के विश यू वेल